सी बीएससी के लिए धर्मेश के पास चलेंगे। हर्षदा, नंबर्स कैसे थे कल शाम को? एक और क्वार्टर बहुत मजबूत रहा है कंपनी के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है, ग्रोथ देखने को मिली है। और रेवेन्यूज में आप गौर करिएगा 746 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने डिलीवर किया है। मुनाफा 264 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़ पर आया, यानी 31% की वृद्धि है। टोटल इनकम में 22% तक का इजाफा कंपनी ने दर्ज किया है। हर पैमाने पर दरअसल डिलीवरी हुई है और साथ ही साथ मार्जिन का फिगर आप देखेंगे 47% से बढ़कर नियरली 52% के मार्जिन्स कंपनी ने एंजॉय किए हैं। तो ये क्वार्टर कंपनी के लिए बेहद मजबूत रहा है और एबिटा में भी करीब करीब 37% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। बढ़िया सीक्वेंशियल मोमेंटम, तिमाही दर साल देखिए, तिमाही दर तिमाही देखिए, मोमेंटम स्ट्रांग है। पर ब्रोकरेजेस, एक्सचेंजेस, इन सबको क्यू ऑन क्यू देखना चाहिए। स्ट्रांग मोमेंटम हर्षदा ने आपके सामने रख दिया। पर धर्मेश जी, पता नहीं कितना कुछ ऑलरेडी भाव में है, क्योंकि अब ये हमने तो पता नहीं क्या क्या फैक्टर इन कर लिया कि एनएससी से कितना मार्केट शेयर छीन लेंगे, वो सब भाव में आ गया है। और जो भी होना है 20 नवंबर के बाद, ये तो सच है कि वॉल्यूम्स गिरेंगे। कितने गिरेंगे, एनीबॉडीज गेस। ऐसे में बीएससी लिमिटेड पे आप लोग का व्यू इन लेवल्स पे क्या बनता है? देखिए आशीष जी, ये डिपेंड करता है कि आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर नेक्स्ट 1 ईयर के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं इस प्ले को, तो मुझे नहीं लगता कि खास गेंस मिल पाएगा। वोलेटिलिटी रहेगी और डेफिनेटली वॉल्यूम्स गिरने वाले हैं। अब क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ये अभी वाइल्ड गेस रहेगा कि इतना वॉल्यूम गिरेगा या बढ़ेगा, एनएससी से गेन होगा। बट एक चीज जो देखने वाली बात ये है कि चाहे आप इसके नतीजे देखें या अनलिस्टेड स्पेस में एनएससी के नतीजे देखें, दोनों का ट्रैक्शन पिछले 1-1.5 साल में टेरिफिक रहा है। क्वार्टर नंबर्स के हिसाब से भी दोनों बिजनेस गेन कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि ये मामला मार्केट शेयर स्नैचिंग का है। ये मामला बेसिकली जो ऑर्गेनिक मार्केट ग्रोथ हो रहा है, उसमें आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ को आप मेंटेन भी रख लेंगे तो भी बहुत है। उस लिहाज से अगर 5-6 साल या 10 साल के हिसाब से रखना चाहते हैं तो यहाँ से भी डबलर से ज़्यादा, मतलब 2x 3x गेन मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट नियर टर्म 1 ईयर आई थिंक अभी ये वैल्यूएशन काफ़ी हीटेड हो रखा है, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टाइम फ्रेम चलता रहेगा। मार्केट भी नरम है, बट मार्केट सुधरता भी है, तो भी मुझे नहीं लगता कि खास ट्रैक्शन, चाहे बीएससी के स्टॉक हो, एमसीएक्स हो, अगर एनएससी लिस्टिंग पे आती है तो उसके साथ, इन तीनों के साथ ये कहानी चलेगी। करता टाइम होराइजन क्या है? जेफरीज भी यही कह रहा है, अंडर परफॉर्म का कॉल है। फिलहाल तो उनको अच्छे खासे डाउनसाइड नजर आते हैं 3,500 के। वो भी यही बात हाईलाइट कर रहे हैं कि सेबी के नए एफएनओ मेजर्स और उसके चलते किस हद तक का वॉल्यूम इंपैक्ट होगा, उस पर फोकस है। तो नियर टर्म रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो जाता है बीएससी के लिए।